हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल तश्विका लव स्टोरी। सो कहानी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था कनिका और पिया पहुंच गए होते हैं राजगढ़ कनिका के घर। देन उससे आगे पिया फ्रेश अप होके आ जाती है। देन वो आके हॉल में खड़ी हो जाती है और अच्छे से उस हवेली को देखती है। तब सोचती है कि कनिका ने बताया नहीं कभी कि उनका घर इतना खूबसूरत है। देन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे मिसेज गायत्री देवी आ जाती हैं। तो उनसे पूछती हैं कि आपने खाना वाना खाया। तो पिया बोलती है कि नहीं, वो कनिका कनक बोलती है कि कनक अभी किसी काम से बिजी है तो और उन्होंने खाना खा लिया है, तो आप खा लीजिए खाना। आप यही खाओगे या फिर आपके रूम में आपको भिजवाया जाए। तो पिया बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। जब कनक आ जाएंगी तो मैं उनके साथ ही खा लूँगी। तो गायत्री देवी बोलती है कि नहीं, उन्होंने खाना खा लिया है। बोलती है कि खाना खा लिया। बोलती है हाँ। पिया बोलती है कि ठीक है। गायत्री देवी बोलती है कि आप ऐसा कीजिए, या तो आप हवेली घूम लीजिए या फिर आप गेस्ट रूम में रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी तो शायद कनक के पास टाइम नहीं होगा। तो जब वो होगा तो मैं उनको बता दूंगी कि वो आपसे मिल लें। तो पिया बोलती है कि ओ ठीक है। तो पिया बोलती है मैं ठीक है, मैं फिर वहीं चले जाती हूँ रूम में, वहीं रेस्ट कर लेती हूँ। आप बता देना कनक आ जाए तो गायत्री देवी बोलती है हाँ बेटा, हम बता देंगे आपको। पिया वहाँ से चली जाती है। जैसे वो गेस्ट रूम में पहुँचती है वो कॉल करती है जिया को। जिया फ़ोन उठाती है, बोलती है हाय, कहाँ हो तुम। तो जिया बोलती है कि मैं तो मुंबई हूँ, और कहाँ होंगी, तुम कहाँ हो, तुम आ गई क्या। तो पिया बोलती अरे नहीं यार, आपको बताया नहीं था क्या, हम राजगढ़ आए हुए हैं। तो जिया बोलती है राजगढ़। बोलते हाँ, कनक के घर। तो बोलते ओह ग्रेट, नहीं मुझे नहीं पता था, वैसे वहाँ क्यों गए। बोलते कि ऐसे ही कनक अपने घर आई थी मिलने के लिए सबसे, तो मैं भी आ गई साथ में। तो ओ ग्रेट, तो उनकी फैमिली को पता है तुम दोनों के बारे में। तो पिया बोलते अभी तो देख के तो लग रहा है कि नहीं पता शायद। तो बोलते अच्छा कोई नहीं, बता देना दोनों, वैसे भी वही हो ना आप तो। बोलते हाँ बट अभी मुझे पता नहीं है कनक कहाँ पे है, जब से आई हूँ पता नहीं इस हवेली में खो गई। तो जिया बोलती अच्छा हवेली। तो बोलते हाँ, बहुत बहुत बढ़िया उनकी हवेली। बोलते होगी ना, कनक थोड़ी रजवाड़े टाइप की, मतलब बिलोंग करती है रजवाड़ों से। तो बोलते अच्छा, और बताओ आंचल कैसी है। बोलते वो तो अपने ससुराल गई। तो ओके, और सिया। तो सिया सिया वही निकल गई अपने घर। देन वहाँ से फिर उसका वही बोल रही थी ऑफिस वगैरह है। देन उसका शायद बॉयफ्रेंड भी आया था, मैंने सुना था। तो पिया बोलती है हाँ, कनक ने मुझे बताया था कि सिया का बॉयफ्रेंड है, बट उसने उसे चीट किया था और अभी भी सिया उस पर ट्रस्ट कर रही है। तो ये बोलती है हाँ यही बात है, हमने भी उसको पहले भी समझाया था, बट वही है ना कि वो सुनती नहीं है। अब फिर से दोबारा उस पर यकीन करने चली है। देखिए आप समझाओ ना उन पर, और कोशिश करोगे वो अलग हो उनसे। देखिए यार, हम क्या करें, हमने उनको इतना समझाया है ना, पहले भी नहीं मानी थी और अभी भी नहीं मान रही है, बस जिद होती है ना उसकी। तो देखिए बट मुझे लगता है कि सिया को शायद काव्या पसंद है। तो जिया हंसती बोलती है सिया को काव्या, ऐसा कब हुआ। तो देख आपको नहीं पता। तो नहीं। तो देख एक बार आप पूछ के देखो ना, मे बी, बट वो मान नहीं रही है। तो जिया बोलती है ओके, मैं पूछ के देखती हूँ या फिर मैं कंफर्म कर लेती हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ठीक है ना, एटलीस्ट उसके बॉयफ्रेंड है तो लाख गुना अच्छी है काव्या। तो बोलते तो बोलते अच्छा ठीक है, राजवीर आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जिया कॉल कट करके चली जाती है। अब पिया बोर हो रही होती है, बोलती है यार क्या करूँ मैं इस हवेली में, इस रूम के अंदर। ऐसा करती हूँ ना, थोड़ा घूम ही लेती हूँ। तो पिया उस रूम से निकल के थोड़ा बाहर की साइड आती है, गार्डन एरिया में। वहाँ आके देखती है बहुत
बहुत सुंदर मतलब अलग अलग टाइप के रोजेस थे और भी अदर फ्लावर्स थे वहाँ पे लगे हुए। तो वो देख रही थी, मल्टीपल टाइप के बर्ड्स थी वहाँ पे, मालीज थे, वो उनमें पानी दे रहे थे। तो पिया वहाँ जाके खड़ी हो जाती है, उनसे पूछती है कि आप बहुत अच्छा आपने मतलब इनको मेंटेन किया हुआ है, फ्लावर्स वगैरह को बहुत सुंदर लग रहा है आपका पूरा गार्डन एरिया। तो माली बोलते हाँ धन्यवाद बीवी जी, बट ये सब तो कनिका मैम मतलब कनिका मैम की वजह से है, उनको बहुत पसंद है गार्डनिंग करना। तो बोलते, अच्छा बट वो तो यहाँ आती नहीं है ना। तो बोलते हाँ बहुत कम आती हैं, बट उन्होंने ही हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे कि हमें कैसे करना है। बोलते ओह नाइस, चॉइस अच्छी है वैसे कनक की। तो बोलते बहुत अच्छी है। दूसरी साइड कनक कनक होती है पलक के साथ। वहाँ पे पलक को अभी होश नहीं आया होता है, वो बेहोश होती है, पूरा 2 दिन से बेहोश होती है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि शायद शाम तक होश आ जाएगा। कनक ने हाथ पकड़ रखा होता है पलक का, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, बस यही बात बोलती है, पलक पलक तुम्हारी कनक वापस आ गई, पलक प्लीज़ उठ जाओ ना, और कितना तड़पाओगी, प्लीज़ पलक प्लीज़ उठ जाओ, अब हो नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना, प्लीज़ सुनो ना प्लीज़। पलक सुनती क्यों नहीं हो, बहुत रो रही होती है। उसका हाथ पकड़ के वो जो बूंदें होती हैं, जो आंसू होते हैं, वो पलक के हाथ पे गिर रहे होते हैं। बस थोड़ी देर बाद उस रूम में गायत्री देवी एंटर होती है। धन वो कनक को बोलती है कि तुम काफ़ी देर से यहाँ बैठी हो, जाके कुछ खा लो, और पिया भी तुम्हें ढूंढ रही है, वरना वो सोचेगी पता नहीं कहाँ गई, जाओ उससे बात करो, हम संभालते हैं पलक को। बोलती है कि मासा पलक को बोलो ना, उसकी कनक आई है, उसे देखे उसे बात करे, प्लीज़ मासा बोलो ना। तो कहती थी बोलती है बोलते हैं तुम जाओ खाना खा लो। तो पिया कनक वहाँ से नीचे चले जाती है। वो थोड़ी मायूस होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी वहाँ बाहर से पिया की एंट्री होती है। तो पिया देख लेती है पलक को इतना मतलब कनिका को इतना मायूस होते हुए, इतना मतलब रोते हुए। तो एकदम से पिया उसके पास आती है कि कनक क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा है तुमसे, मासा ने कुछ कहा है, तुमने बता दिया है मासा को हमारे बारे में। कनक कुछ नहीं बोल रही होती है। तो बोलते बताओ ना कनक, कनक प्लीज़ बताओ क्या क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, बताओ ना, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है, कनक प्लीज़ कुछ बोलो ना कनक। तो कनक बोलती है वो 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 पलक तो पलक पलक कौन है। तो वो पलक कुछ बोल नहीं रही है। तो एकदम से पिया थोड़ी सोच में हो जाती है कि पलक तो मैंने कभी सुना नहीं, पलक कौन है। तो पिया यही सोचती है कि शायद पलक कनक की सिस्टर होगी, उसने बोला था ना उसकी फैमिली में और भी लोग हैं। बोलते हाँ आ जाएगा पलक को होश, तुम इतना मत सोचो आ जाएगा, चलो तुमने खाना खाया। तो कनक कुछ नहीं बोल रही होती। बोलते बोलो ना तुमने खाना खाया। कनक अपना सर नाम हिलाती है, तो चलो खाना खाते हैं। तो पिया उसको लेके जाती है डाइनिंग टेबल पे, और जो सर्वेंट्स होते हैं वो खाना वगैरह लगा देते हैं। तो पिया अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है, बट कनक नहीं खा रही होती। तो पिया फोर्सफुली थोड़ा बहुत कनक को खाना खिला देती है। ऊपर से सब गायत्री देवी देख रही होती है कनक और पिया को, और साथ में पिया का प्यार जो कनक के लिए था। बट गायत्री देवी को बहुत गुस्सा हो रही होती है कि इस लड़की की वजह से आज क्या हो गया है, हंसती खेलती 2 बच्चियाँ आज कैसी हो गई हैं। गायत्री देवी को बहुत गुस्सा आ रही होती है। इतने में डॉक्टर का पीछे से आवाज़ आती है कि पलक को होश आ गया। तो ऊपर से ही गायत्री देवी आवाज़ लगाती है कनिका को, कनिका। तो कनिका एकदम से ऊपर देखती है, होश आ गया। तो वो भागती है एकदम से, पिया को थोड़ा साइड करके, वो साइड नहीं करती, धक्का लग जाता है पिया को, पिया गिर जाती है। लेकिन ये चीज़ कनक नहीं देख पाती और वो ऊपर भाग जाती है। जब जाके देखती है तो पलक को होश आ रहा होता है। वो जाती है एकदम से पलक का हाथ पकड़ती है, पलक 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 देखो 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 तुम्हारी कनक आ गई, पलक पलक देखो ना। तो पलक एकदम से अपनी आंखें खोलती है, वो देखती है कनक, कनक तुम कहाँ थी इतने दिन से। हाँ रोज मासा को बोलती हो कि वाही की मेरी कनक, तुम्हें
इतना दिन क्यों लगा दिया आने में? हाँ, कहाँ थी तुम? तो कनक बोलती यहीं थी, कहीं नहीं, काम से गई थी। मासा ने बोला था काम है ज़रूरी, इसलिए गई थी। उस भी ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए काम। हाँ, तुम्हारी पलक ठीक नहीं है और तुम उसे छोड़ के चली गई। नहीं नहीं पलक, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं गई। मैं कहाँ जाऊँगी तुम्हें छोड़ के? मैं तुम्हारे लिए ही तो गई थी। पलक तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम साथ रहेंगे। तो इतने में पीछे की तरफ पिया भी आ जाती है उसी रूम में और वो देख लेती है ऐसे करते हुए कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। ये सब कनक बोल रही होती है पलक को और पीछे से पिया सब देख रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। तो जब कनक है वो पिया के पलक के फोrehead पे किस करती है कि तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच पलक। और उधर पलक बोल दे आई लव यू, आई लव यू कनक, आई लव यू। अब प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। पता है डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम जितना भी टाइम है मेरे पास रहो प्लीज़ कनक। तो कनक की आंखों में आंसू आ जाते, बोलते हे पागल, मैं कहीं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के, कभी नहीं जाऊँगी। अब सॉरी अब कभी नहीं जाऊँगी, पक्का कभी नहीं जाऊँगी। अब पीछे से भैया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये है कौन। तो तभी पलक की नज़र जाती है पिया पे और वो थोड़ी हाइपर हो जाती है कि ये 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 क्या बोलते पलक पलक क्या क्या हुआ। तो बोलते अपना इशारों के थ्रू कि ये यहाँ क्या 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 कर रही है। तो कनक एकदम से पीछे देखती है तो पीछे पिया होती है। अब वो क्या बोले तो बोलती है कि वो तुम कहाँ गई थी कनक, तुम कर क्या रही हो, तुम इसको क्यों लेके आई हो यहाँ पे कनक। तो ये सब कनक को पलक बोल रही होती है और फिर से वो बेहोश हो जाती है। बट कनक होती है वो उसको आवाज़ देती रहती है बट वो होश में नहीं आती। तो इतने में डॉक्टर बोलते हैं कि वो फिर से बेहोश हो गई है, उसको थोड़ा सा सदमा लगा है। तो आप सब लोग बाहर जाइए और उनको हम दवाई देते हैं, रेस्ट करने दीजिए। जो पिया होती है वो शॉक में होती है कि ये इसकी बहन है कि कौन है ये। तो कनक एकदम से पिया के पास जाती है, तुमसे कहा था क्या मैंने अंदर आने के लिए, हाँ क्यों आई, बस तुम्हारी वजह से मेरी पलक को अगर कुछ हुआ ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो पिया एकदम से बोलती कनक पलक कौन है। पलक पलक तुम नहीं जानती हो पलक कौन है, हाँ देखो इसे गौर से देखो। कनक को बहुत गुस्सा आ रही होती है। तो देखो इसे गौर से, क्या तुम नहीं जानती हो उसे, बोलो नहीं जानती हो क्या। तो पिया जब कनक पलक को देखती है तो उसे याद आता है, वो एकदम से पीछे हो जाती है। देखिए ये तो हाँ तुम्हें याद आया, ये वही है, ये वही है पिया, ये वही है जिसको तुमने अपनी गाड़ी से उड़ाया था मजाक में, सिर्फ फन के लिए। ये वही है, आज तुम्हारी वजह से ये कहाँ पे आ गई है। देखो भैया देखो इसको। देखिए मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सच में कुछ नहीं किया था। वो गाड़ी मैं नहीं चला रही थी। तो अच्छा वो गाड़ी तुम नहीं चला रही थी, हमारे पास CCTV फुटेज है, वो गाड़ी तुम ही चला रही थी और तुम्हारे फेस पर वो स्माइल थी। तुमने जानबूझ के मेरी पलक को उड़ा दिया था अपनी गाड़ी से और आज वो इस कंडीशन में, आज इसके पास वक्त नहीं है। तो देख क्या क्या हुआ इसको, क्या हुआ इसको तुम्हें पता है। जब तुमने इसको अपनी गाड़ी से उड़ाया था ना तो इसके दिल पे लगी थी, इसका दिल डैमेज हो गया वो दिल जिसमें मैं रहती हूँ। तो एकदम से पिया शॉक हो जाती है, बोलती क्या, हाँ शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई वाइफ। तो पिया बोलती ये तुम्हारी
वाइफ है तो मैं कौन हूँ? तुम वो हो जिसने मेरी वाइफ की जान लेने की कोशिश की, समझे? तो देखिए, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया कनक, समझो। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो प्लीज़ ऐसे ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं बोलो। हाँ, तुमने तुमने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी, तुम्हें पता है? तुमने मुझसे प्यार क्यों क्यों किया? तुमसे प्यार नहीं किया मैंने, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, बस एक छोटा सा नाटक किया तुम्हें यहाँ लाने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर धड़क रहा है ना, अब वो इसके अंदर लगेगा, मेरी पलक के अंदर। क्योंकि तुमने ही जान ली है ना मेरी पलक की, तो तुम ही वापस लौटाओगी। तो भैया एकदम से बोल दिया, मैंने नहीं ली है, बट तुम्हें लगता है ना, तो मेरी जान ले सकती हो कनक, क्योंकि इस दिल में भी तो तुम ही रहती हो ना। ज़्यादा सिंपैथी पाने की ज़रूरत नहीं है भैया, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारे खानदान को। अरे तुमने तो इसको बाहर भी नहीं आने दिया, ये पूरा तुमने एक्सीडेंट करके एक लड़की को उड़ा दिया, वहीं की वहीं सब कुछ सिर्फ दफा कर दिया है ना। तुमने और तुम्हारी सो कॉल्ड मुंबई की पुलिस ने मिलकर, तुम्हारे डैड ने, तुम्हारी दादी ने, सब ने मैटर को वहीं ख़त्म कर दिया। उस दिन से मैं तुम्हारे पीछे हूँ, समझी? तो पिया एकदम से शॉक में होती है कि अगर तुम्हें मेरा दिल ही चाहिए होता था ना, तो तुम भाग लेती, कम से कम मेरे साथ ऐसा प्यार का नाटक तो ना करती। क्योंकि अगर ये दिल तुम्हारी इस पलक में लग गया ना, तब भी वो जी नहीं पाएगी। क्योंकि इस दिल में तो, ये दिल तो मेरा है ना, जो तुमसे प्यार करता है। और इस दिल को पता है कि तुम उससे प्यार नहीं करती, तो वो तो वैसे भी जीते जी मर गया। तो कनक बोलते हैं, बकवास बंद करो, मुझे सिर्फ मेरी पलक चाहिए, वो तुम लौटाओगी। तो पिया बोलते हैं, हाँ, जहाँ जब बोलोगी मैं दिल निकाल के तुम्हें दे दूँगी। तो पिया वहाँ से चली जाती है उसी गेस्ट रूम में, वहाँ अपना बैग पैक करती है और निकलने की कोशिश करती है वहाँ से। तो सब लोग, मतलब और भी जो सर्वेंट वगैरह होते हैं, वो रोकते हैं और कनक को बुलाते हैं। तो कनक बोलती है कि भागने की सोच रही हो? तो पिया बोलती है, नहीं, डोंट वरी, मैं भागूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं भागूंगी। मैं बस इस घर से जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी ना, तो मुझे लगा ये मेरा घर है, बट अब मुझे पता चला यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं होटल में रह लूँगी। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी मेरी आंखों के सामने, जब तक तुम्हारा दिल मेरी पलक को नहीं लग जाता। तो बोलते हैं, ठीक है, आपकी ये विश भी पूरी कर देते हैं। तो कनक बोलते हैं, विश? तुम विश पूरी करोगे? तुम दूसरों की जान लेती हो, तुम विश पूरी करोगे? कनक, मैं आपसे एक बात कहूँ, उस दिन वो एक्सीडेंट सच में मैंने नहीं किया, मैं गाड़ी नहीं चला रही थी, मैंने उसको बचाने की कोशिश की थी, वो बेहोश हो गई थी, मुझे लगा शायद वो नहीं रही, इसलिए मेरे भाई ने। तो एकदम से कनक शॉक्ड, क्या? मेरा भाई आउट ऑफ कंट्री रहता है, उस टाइम गाड़ी वो चला रहा था, मैंने उसे बोला था गाड़ी धीरे कर ले, बट उसने ड्रग्स ले रखी थी, नशे में था, मैं उसे समझा रही थी। आगे पलक आ गई और वो हादसा हो गया, बट कोई बात नहीं, अगर मेरा दिल लेके आपकी पलक बच सकते हैं ना, तो आप बेशक ले लीजिए। क्योंकि चाहे उनका दिल हो चाहे मेरा दिल हो, दोनों के दिल में रहते तो आप ही हो। कोई बात नहीं, आप ले सकते हो। पिया फिर से उसी गेस्ट रूम में वापस चली जाती है। कनक वहीं खड़ी होती है, फिर सोच रही होती है, क्या सच में
पिया ने एक्सीडेंट नहीं किया था, और अगर पिया ने एक्सीडेंट नहीं किया था तो मैं उसको वो सज़ा नहीं दे सकती। यही सब सोचते हुए वापस पलक के पास जाती है। पलक फिर से थोड़ी थोड़ी होश में आ रही होती है, उसके पास बैठती है और वो पूछती है, कनक वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? तो बोलती है कि उसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था ना? तो पलक बोलती है नहीं, उसने मेरा एक्सीडेंट नहीं किया था, उस दिन वो मुझे बचा रही थी। एकदम से कनिका शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे जहाँ तक पता था अब तक उसे यही पता था सिर्फ कि पलक का एक्सीडेंट पिया ने किया है। वो गिल्ट में जलने जाने लगती है। पलक बोलती है कि तुम उसे यहाँ क्यों लाई हो? कनक बोलती है कि ऐसे ही, वो दोस्त है मेरी इसलिए लेके आई थी, वो तो मैं देखना चाहती थी। तो बोलती है अच्छा, मुझे लगा शायद तुम उसे सजा दे। अरे मैं सजा क्यों दूँगी? अच्छा, बोलती हाँ, वो देखना चाहती थी कि उसकी दोस्त की वाइफ कैसी है, कितनी सुंदर है, जिसे वो इतना प्यार करती है। तो बोलती अच्छा, जैसे इतने दिन से मेरी याद नहीं आई और अब आप आते ही फ्लर्टिंग चालू। तो कनिक बोलती है नहीं, याद तो मैं तुम्हें रोज करती थी, हर वक्त, हर रात, हर दिन। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। अच्छा तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। तो पलक बोलती है हो जाऊंगी ना, तुम बस मेरे पास रहो, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मुझसे कभी दूर मत जाना। कनिका बोलती है कभी नहीं जाऊंगी। सो गाइस, अभी की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू।